हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को सूचना दी जा चुकी है कि आपका ऑनलाइन असाइनमेंट शुरू हो गया है और परीक्षा की भी तैयारी हो रही है। डेट शीट आ गई है जो कि आपके ग्रुप में हमने डाल दिया है। अ, कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, शायद मैसेज भेज रहे हैं कि ये किसके लिए है असाइनमेंट, किसके लिए नहीं है। और इवन एग्ज़ाम के लिए भी क्वेरी आ रही है कि कौन एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आज बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम कौन कौन देंगे इस बार, जो अभी जो खुला हुआ है इसको कौन कौन दे सकते हैं। सबसे पहले तो यूजी सेमिस्टर मोड, यानी कि स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेमिस्टर मोड वाले हैं और जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, यानी कि एडमिशन जो खुला था जनवरी 2025 में खुला था, तो जनवरी और फरवरी और मार्च के बीच में एडमिशन हुआ था। तो जिन्होंने भी एडमिशन लिया था, क्योंकि सेमिस्टर मोड है, 6 महीने का कोर्स है, तो अब आपने जुलाई में परीक्षा देनी है, तो इसलिए आपका असाइनमेंट एग्जाम अब हो रहा है इन दिनों, तो आपने ऑनलाइन देना है। इसके अलावा ठीक उसी तरह, क्योंकि पीजी में भी सेमिस्टर मोड है, तो पीजी में भी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू या अन्य जितने भी पीजी के कोर्स है, जिन्होंने जनवरी 2025 की जो एडमिशन सेशन है उसमें एडमिशन लिया होगा, तो उन सभी लोगों को भी ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देना है। उसके अलावा फिर एनुअल मोड वाले भी हैं, यानी कि यूजी में केवल एनुअल मोड वाले हैं। पीजी में भी कोई हो सकते हैं, पुराने स्टूडेंट छूटे होंगे अगर कोई एनुअल मोड के होंगे। वैसे तो पीजी का समाप्त हो चुका है एनुअल मोड वाला, लेकिन अगर कोई बचा हुआ है और अन्यथा यूजी में थर्ड ईयर और कोई सेकेंड ईयर में होंगे, कोई एक दो छूटे हुए होंगे, उन लोगों ने जिन्होंने एडमिशन जुलाई 2024 में लिया था, ये ध्यान रखेंगे, जुलाई 2024 में एनुअल मोड में जिन्होंने एडमिशन लिया था, उन लोगों का 1 साल का कोर्स है। तो जुलाई 2025 में 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो एग्जाम देना है उन्होंने, और एग्जाम के साथ उन्होंने भी ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम दे देना है। तो ये मुख्य रूप से 3 कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके असाइनमेंट छूट गए थे पिछली बार, या असाइनमेंट में फेल हो गए थे वो, तो उन्होंने बैक भरा होगा। मई के महीने में बैक खोल दिया गया था, तो उस समय बैक एग्जाम भरा होगा उन्होंने, तो असाइनमेंट का भी बैक भरा होगा। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट का बैक भरा है, उन लोगों को भी असाइनमेंट देना है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो बैक असाइनमेंट जो लोग नहीं भर पाए थे, उनके लिए खोल भी दिया गया है कि यानी कि अभी आप असाइनमेंट का बैक के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। पोर्टल खुला हुआ है, पहले अप्लाई करेंगे बैक के लिए और फिर असाइनमेंट देंगे भी, एग्जाम देंगे। लेकिन ये बैक जो है केवल असाइनमेंट के लिए ही खुला है, एग्जाम के लिए नहीं खुला है। किसी का बैक एग्जाम छूट गया था, नहीं भर पाए थे बैक फॉर्म वो, तो उनके लिए नहीं खुला है। लेकिन असाइनमेंट का अगर किसी का छूटा था, नहीं भर पाए थे वो बैक फॉर्म, तो उनके लिए खोल दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये किसके लिए नहीं, तो एक कैटेगरी है जिसके लिए ये नहीं है, यानी कि जो एनुअल मोड में जनवरी 2025 में कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, थर्ड ईयर में लिया होगा या सेकंड ईयर में लिया होगा, पुराने छूटे हुए होंगे वो। वैसे तो उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कोई छूटे हुए होंगे अगर, तो अगर उनका एनुअल मोड है और एडमिशन का पीरियड जनवरी 2025 है, तो उनको ये असाइनमेंट एग्जाम नहीं देना है, और ना ही उनकी अभी परीक्षा हो रही है, उनकी परीक्षा दिसंबर जनवरी में होगी। तो ये ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम कौन कौन देंगे, इस संदर्भ में ये मैंने बताया आपको। ठीक वैसे ही जो एग्जाम आगे आने वाला है, जुलाई 11 से जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसकी डेट शीट आपके ग्रुप में हमने डाल दी है, तो उनके लिए भी यही चीज लागू होता है, यानी कि यूजी सेमिस्टर मोड जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, वही सभी लोग एग्जाम देंगे अब। ठीक वैसे ही पीजी सेमिस्टर मोड में जिन्होंने एडमिशन जनवरी 2025 में लिया था, सभी लोग एग्जाम देंगे। एनुअल बोर्ड जिन्होंने जुलाई 2024 में थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में भी कुछ होंगे, उन्होंने एडमिशन लिया था, सभी लोग एग्जाम देंगे जुलाई में। इसके अलावा जिन्होंने एग्जाम के लिए बैक भरा होगा मई में, मई के महीने में, या इम्प्रूवमेंट भरा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे किसी ने इम्प्रूवमेंट भरा होगा, तो सभी लोगों का एग्जाम होगा जुलाई 11 से। डेट शीट आ गई है, और फिर आपको अपने हिसाब से डेट, अपने विषय की डेट देखनी है, उन डेट में आपकी परीक्षाएं होंगी। और ये एग्जाम इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जिन्होंने एनुअल मोड के तहत जनवरी 2025 में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लिया होगा, तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम नहीं है। तो ये तो था एग्जाम से संबंधित बात, कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे हम असाइनमेंट का, वो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप लोगों ने, सभी लोगों ने स्टूडेंट वन व्यू चेक करते रहना है। खास करके जो फोर्थ सेम में इस समय स्टूडेंट होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम में, उनकी किताबें अभी तक नहीं आई है, तो वो किताबें कहाँ से लेंगे, यानी कि वो एसएलएम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ई बुक को पढ़ सकते हैं। तो अब आप यूनिवर्सिटी के द्वारा नई व्यवस्था कर दी गई है, जैसे आप स्टूडेंट वन व्यू में जाओगे, आपके अभी करंट कोर्स कौन कौन से पेपर आपके हैं, उनके एसएलएम आपके वन व्यू में ही डलते हैं, तो कहीं और जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप वन व्यू में लॉगिन कीजिए, वन व्यू लॉगिन करने के लिए वीडियो बना रखी है मैंने, कैसे करते हैं, तो आप वन व्यू में से ही अपने ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट शीट की बात मैंने कही, आपके ग्रुप में हमने डाल दी है, अभी टेंटेटिव डेट शीट है। अब फाइनल, जैसे ही इसकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी, फिर हम उसको भी आपके ग्रुप में डाल देंगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, परीक्षा शुरू होने के 1 वीक पहले, यानी कि जनवरी 2-3 तारीख से
ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप के लिंक जो आपको प्रोवाइड कर देंगे हम ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये हम बता देंगे आपको। अब असाइनमेंट एग्जाम वैसे तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको देने आता होगा कैसे देते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, यानी कि जनवरी 2025 में जिन्होंने फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया था, उनके लिए मैं बता दूं, आपको uou.ac.in ये हमारी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वहाँ जाना। वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे ऐसे रेड बैकग्राउंड में ये ब्लिंक हो रहा है, ऑनलाइन असाइनमेंट, इसको आपने क्लिक करना। सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ निर्देश दिए गए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लेना है आपने, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है महत्वपूर्ण निर्देश। ये निर्देश आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ आपको बताया गया है कि आपने क्या क्या करने हैं असाइनमेंट एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक वीडियो दी गई है, इसको ये पुरानी वीडियो है लेकिन इसको देख लेना है कैसे देते हैं एग्जाम। दूसरी बात, आप जब असाइनमेंट ऑनलाइन दे रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो, क्योंकि अगर बीच बीच में आपकी डिस्टर्बेंस हो रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो हो सकता है बार बार लॉग आउट हो जाओगे और आपका 2 अटेम्प्ट ही रहता है एक पेपर के लिए, तो वो आपका अटेम्प्ट चला जाएगा फिर। तो ये ध्यान जरूर देंगे आप कि नेट डिसकनेक्टिविटी ना हो। फिर कई बार होता क्या है, आप लोग असाइनमेंट के पेपर तो आपने क्विज को तो खोल दिया, लेकिन खोलने के बाद दूसरे काम में एंगेज हो गए या आप उसको खुला ही रख दिया आपने, तो वो फिर ऑटो सबमिट हो जाता है, 1 घंटे बाद वो ऑटो सबमिट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है काइंडली मेक श्योर टू सबमिट द असाइनमेंट क्विज, यानी कि क्विज को कंप्लीट करने के बाद आपने उसको सबमिट भी करना है। ये प्रत्येक लेवल है उसके, लेवल 1 लेवल 2 है, हर लेवल को आपने एक पेपर का एक एक लेवल 1 किया तो उसको सबमिट करना है, 15 मिनट का रहता है उसका टाइम। और लेवल 2 जो है 45 मिनट्स के लिए रहता है। तो आपने खोला उसके बाद आपने उसको सबमिट करने के बाद सबमिट जरूर करना, ऑटो सबमिट वो 1 घंटे के बाद, नहीं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग। और जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए जो आईडी है वो आपका एनरोलमेंट नंबर है, यूजर नेम जो है एनरोलमेंट नंबर रहेगा, जो नामांकन संख्या आपको 8 अंकों के दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। और पासवर्ड जो है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप ईयर, मंथ और डे फॉर्मेट में, यानी कि पहले साल लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, कंटिन्यू में लिखेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा, कोई आप कॉमा वॉमा नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू इसको लिखेंगे 2-2 अंकों में। यानी कि ईयर को 4 अंकों में लिखेंगे, मंथ को 2 अंकों में लिखेंगे, डे को भी 2 अंकों में। सपोज किसी का जुलाई का महीना है तो 07 हो जाएगा, और किसी की 2 तारीख है डेट ऑफ बर्थ तो आप 02 लिखेंगे, ऐसे ही 2-2 अंकों में लिखेंगे। तो कंटिन्यूएशन में पासवर्ड आपको लिखना है। असाइनमेंट से संबंधित कोई भी इशू हो, यानी कि आप उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हो या आपके असाइनमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने कुछ नहीं करना है। आपने अपने विवरण के साथ अपने एनरोलमेंट नंबर वगैरह आपका डिटेल को बताते हुए इस ईमेल आईडी में अपनी समस्या को बता देना है कि मेरे असाइनमेंट में ये समस्या हो रही है। तो ईमेल आईडी यहाँ दी गई है, इसमें आपने डाल देना। तो यही हिंदी में भी यहाँ बताया गया है। तो अब आप कैसे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ आपको आ रहा होगा लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल, यहाँ से लॉगिन करना। तो इसको क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ मैं एक खोल के देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट का डिटेल मेरे पास है अभी। सपोज यहाँ सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर देंगे, ये एनरोलमेंट, और यहाँ डालेंगे पासवर्ड। सबसे पहले ईयर डालना है आपने, फिर महीना डालना है 2 अंकों में, फिर डेट डालेंगे आप, ऐसे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपके जितने भी पेपर होंगे, उस संबंधित स्टूडेंट के जितने पेपर होंगे जिसमें असाइनमेंट लागू है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ पेपर में यूजी के खास करके कुछ पेपर हैं जिसमें असाइनमेंट लागू नहीं होता है, खास करके जो अदर कंपलसरी कोर्सेस है उसमें कहीं असाइनमेंट नहीं भी होंगे, तो वो नहीं दिखेगा। यहाँ जिनमें असाइनमेंट है वो दिखेगा। तो आपने एक एक पेपर खोलना है, एक एक का असाइनमेंट दे देना। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पेपर में 2 लेवल है। जैसे ये खोला हमने तो लेवल 1 और लेवल 2, ये यूजी पीजी सभी के लिए है। क्योंकि कई बार ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास आए, वो कह रहे हैं कि हमने तो लेवल 1 किया, उसी को सबमिट कर दिया। ऐसे में तो एक ही लेवल में आपको जितने मार्क्स मिलना है उतने ही मिलेगा, तो हो सकता है फेल भी हो जाए आप। तो इसलिए ध्यान रखेंगे सभी पेपर के 2-2 लेवल बनाए गए हैं। लेवल 1 ये आपको 15 मिनट में करना है, लेवल 2 ये 45 मिनट में करना है। ध्यान रखेंगे दोनों के लिए 2-2 अटेम्प्ट दिया गया है। तो कैसे खोलेंगे आप, जस्ट यहाँ से जाना है आपने। तो मैं जस्ट दिखा दूं आपको लेवल 1 और लेवल 2 के। तो ये आपका लेवल 1, सपोज मैं देखूं लेवल 1 में यहाँ लिखा है अटेम्प्ट अलाउड 2, मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके लिए 15 मिनट का रहेगा लेवल 1 के लिए, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, और आपका 15 मार्क्स के होंगे टोटल, और उसमें से 5 इसमें ले आना होगा। तो ये लेवल 1 के लिए रहेगा। तो इसी पेपर में लेवल 2 देखेंगे आप, तो लेवल 2 में भी आपको 2 अटेम्प्ट अलाउड है, तो उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। टोटल 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, और इसमें टोटल 15 मार्क्स के ये भी रहेंगे, और 6 अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए। तो दोनों लेवल आपने करना है, लेवल 1 एंड लेवल 2।
तो यहाँ से अटेम्प्ट क्विज करेंगे तो क्विज खुल जाएगा और अटेम्प्ट चला जाएगा आपका। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अटेम्प्ट क्विज तभी करेंगे आप जब आप पूरी तरीके से तैयार हो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने के लिए, अन्यथा आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा। ऐसे ही आपने सारे पेपर्स को दे देना है और इसके प्रत्येक पेपर को सबमिट करने के बाद आपको ग्रेड मिलता है, यानी कि कितने उस असाइनमेंट में आपको मार्क्स प्राप्त हुए वो दिख जाता है। तो उसको आप प्रिंट आउट करके जरूर रखें, यानी कि स्क्रीनशॉट जरूर रखें उसका, या पूरा करने के बाद सभी पेपर के स्क्रीनशॉट एक साथ भी रख सकते हो, या पेपर वाइज लेवल वाइज आप अलग अलग स्क्रीनशॉट रखें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि रिजल्ट के समय ये पता चलता है कि आपने तो असाइनमेंट दे दिया था और असाइनमेंट के मार्क्स तो आपकी मार्कशीट में नहीं आ चढ़े हैं। तो ऐसे में आपके अगर स्क्रीनशॉट है तो आप यूनिवर्सिटी को स्क्रीनशॉट भेज के अपने अंक को फिर से अपडेट करवा सकते हो। अन्यथा की स्थिति में फिर आपसे यही कहा जाएगा कि आपके पास क्या प्रमाण है, स्क्रीनशॉट क्या है, कहाँ है आपके, जो कि आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने एग्जाम दे दिया था ऑनलाइन एग्जाम। कई बार स्टूडेंट के इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होने के कारण से आपको तो लगता है आपने दे दिया, लेकिन यू सबमिट नहीं हुआ, तो हो सकता है आपकी मार्कशीट में अंक ना आए। तो ध्यान रखें कि आपको लास्ट में सभी पेपर करने के बाद एक स्क्रीनशॉट पूरे ग्रेड के, सभी पेपर वाइज ग्रेड के जरूर लेने हैं, जिसको आप यहाँ से जाके डैशबोर्ड में जाके ग्रेड्स में जाके भी ले सकते हो। अदरवाइज आपको डैशबोर्ड से जाके भी आप इसके पेपर वाइज कोर्स वाइज आप ग्रेड कार्ड निकाल सकते हो लिस्ट करके। यहाँ आपको ग्रेड दिख जाएगा सारी लिस्ट, या इसके सारे ऑप्शन है, समरी में भी आ जाएगा, समरी में भी ऐसे ही पेपर वाइज दिखा देगा। तो आपने ये जरूर लिखना है, लास्ट में जरूर इसके स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बतानी थी। और कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनकी एबीसी आईडी अपडेट नहीं हुई है अभी तक, तो वो जरूर जल्दी कर दें। एबीसी आईडी बना के यूनिवर्सिटी को भेजना सुनिश्चित करें, जिसकी सूचना हमने दे दी है। अन्यथा उनके जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हो पाएगा, वो परीक्षा देते रहेंगे लेकिन रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट में जब तक रिजल्ट अपलोड नहीं होगा तब तक रिजल्ट डाउनलोड भी नहीं किया जा सकेगा। तो उसके लिए एबीसी आईडी बनी चाहिए, और कुछ लोगों के एबीसी आईडी गलत है, तो वो गलत एबीसी आईडी में भी क्रेडिट अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान देंगे आप लोग कि आप चेक कर ले अपनी एबीसी आईडी सही है ना नहीं है। जिनके हमारे पास जो सूचना मिली है, हमने लिस्ट बना के वो लिस्ट ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। तो आप लोग 30 तारीख तक, 30 जून तक यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित जो ईमेल आईडी है उसमें सही एबीसी आईडी बना के भेजना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।